वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा आयोजित किया गया पीरियोडिक टेस्ट 1 सब्जेक्ट इंग्लिश, और ये जो पेपर है ये क्लास 6 का है सब्जेक्ट इंग्लिश का। तो आज हम इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि जो है इस पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन आंसर थे, क्या क्या इसमें पूछा गया है। पेपर जो है 40 मार्क्स का है। टोटल टाइमिंग जो है पेपर की 90 मिनट्स है। कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है, क्या है कि ये पेपर जो है 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। 3 की जगह ये 4 में है, ए बी सी डी। तो फर्स्ट सेक्शन रीडिंग है 5 मार्क्स, राइटिंग एंड ग्रामर 13 मार्क्स, लिटरेचर 10 मार्क्स और सीसीटी बेस्ड क्वेश्चन 12 मार्क्स का है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रीडिंग सेक्शन में क्या दिया गया है। 5 मार्क्स का है ये। यहाँ पैसेज दिया गया है बच्चों, लिखा गया है पैसेज में, रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। मतलब कि पहले आपने पैसेज को रीड करना है और उसके बाद में आपने जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें उनके आंसर लिखने हैं। पैसेज शुरू करते हैं। क्या लिखा गया है पैसेज में कि ये है कैमिलियन। कैमिलियंस बोलते हैं बच्चों गिरगिट को। आपने कभी न कभी जो है गिरगिट देखा होगा। गिरगिट जाना जाता है किस लिए कि वो जो है रंग बदलता रहता है। सपोज दैट वो पत्तों के ऊपर गया तो पत्ते का रंग हो जाएगा हरा, और लकड़ी के ऊपर से जा रहा है तो ब्राउन कलर का। यदि उसके आगे रेड कलर होगा तो उसके ऊपर से जाएगा तो रेड हो जाएगा वो, तो उसको कैमिलियन बोलते हैं। चलिए, कैमिलियंस कैन चेंज देयर स्किन कलर। ये लिखा कि कैमिलियन जो है वो अपनी स्किन का कलर चेंज कर सकते हैं, बट लेकिन नॉट बिकॉज दे चूज टू, कि मतलब वे खुद नहीं चाहते हैं, ठीक है, लेकिन जो है कलर वो चेंज कर सकते हैं लेकिन अपनी मर्जी से नहीं। आगे लिखा है द कैमिलियन चेंज कलर टू हेल्प इट अवॉइड इट्स एनिमीज। मतलब कि कैमिलियन जो चेंज करते हैं कलर, वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपने जो है रंग इसलिए बदलते हैं कि ताकि वो अपने आप को अपने एनिमी से बचा सके, दुश्मन से बचा सके। इट इज अ फॉर्म ऑफ कैमोफ्लैग। और ये एक जो है क्या है कि उसको वो छल करता है, ठीक है। किस तरीके से कि जैसे ही कोई एनिमी उसका आता है, शत्रु आता है, तो वो अपना कलर चेंज कर लेता है। अ डिस्कस दैट अलाउ इट टू ब्लेंड इट विद इट्स सराउंडिंग। और ये इसलिए करता है जो है भेष बदलता है, ठीक है। जैसे कैमियोफ्लैग का मतलब जो है भेष बदलना होता है, ठीक है भाई। छल से जैसे ही कुछ दिखता है तो कैमिलियन को, गिरगिट को, तो वो अपना तुरंत रंग बदल लेता है, ठीक है। ये इसीलिए करता है ऐसा काम, ये अपना रंग इसलिए बदलता है ताकि वो क्या कर सके, ब्लेंड कर सके। ब्लेंड का मतलब होता है घुल मिल जाना। ब्लेंड मतलब किसी चीज के साथ घुल मिल जाए, और कैमिलियन इसलिए करता है ताकि वह अपने आसपास के एरिया के साथ जो है अपने आप को मिलनसार बना ले। द चेंज इज डिटरमाइंड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर। और ये जो चेंज होता है ये कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से होता है, जैसे सच एज लाइट एंड टेम्परेचर। ये जो चेंज होता है वो लाइट और टेम्परेचर की वजह से प्रभावित होता रहता है। ब्राइट सनलाइट डार्कन द स्किन। अब क्या लिखा है कि यदि बहुत ज्यादा धूप पड़ रही है तो त्वचा का जो रंग है, स्किन का जो रंग है वो डार्क हो जाएगा। ऑन कूल नाइट, और जब ठंडी रात होती है तो कलर जो है फेड हो जाएगा और वो क्रीमी लेयर में बदल जाएगा। द कलर चेंज व्हेन द कैमिलियन इज एक्साइटेड। कलर किस किस वजह से चेंज होता है, जब या तो जो है कैमिलियन जो है किसी मतलब कि कोई उसको दूसरा आके छू देता है, ठीक है। कोई दूसरा कैमिलियन आके छूता है वैसे, या फिर जब वो गुस्से में हो, या फिर जो है स्केयर्ड हो, डरा हुआ हो, ठीक है। या तो खुश है, ठीक है, अपने मतलब दूसरे कैमिलियन के साथ रह रहा है, कोई खुशी मनाता है, तब वो चेंज करता है। या फिर जो है गुस्से में हो, या फिर खुद वो डरा हुआ हो, किसी से डर गया हो, तो वो जल्दी से अपना रंग बदल लेता है। द चेंज कलर चेंज इज rapid and increase when the chameleon is handled, injured and approached by another chameleon। अब क्या होता है कि ये जो कलर चेंज करने की जो प्रोसेस है ये रैपिड तब हो जाती है, और इसकी कलर चेंज करने की जो प्रोसेस है वो इंक्रीज तब होती है जब या तो कोई उसे हैंडल करता है, मतलब कैमिलियन को कोई छूता है, ठीक है, मारने के लिए या डराने के लिए, या कोई उसको घायल कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से, या कोई उसके पास जाता है,
तो तब कैमिलियन जो है अपना कलर चेंज करता है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कैमिलियंस। इस जो अर्थ है इस पर बहुत सारे टाइप्स के कैमिलियन पाए जाते हैं। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देम, उनमें से आधे से ज्यादा फाउंड ऑन द अफ्रीकन आइलैंड ऑफ मेडागास्कर। आधे से ज्यादा जो कैमिलियन है वो अफ्रीकन आइलैंड के, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसके मेडागास्कर आइलैंड पर पाए जाते हैं। अदर्स ऑकर मोस्टली इन द सहारा डेजर्ट, और जो बच गए हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, वो सहारा डेजर्ट में पाए जाते हैं। विद फ्यू इन वेस्टर्न एशिया, उनमें से भी कुछ तो वेस्टर्न एशिया में पाए जाते हैं और कुछ सदर्न यूरोप में पाए जाते हैं। कैमिलियंस लिव इन ट्रीज, कैमिलियंस को सबसे ज्यादा जो पसंद है वो पेड़ों पर रहना पसंद है। वेयर दे यूजुअली ईट इंसेक्ट्स, और पेड़ों पर रहकर वो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। इंसेक्ट्स का मतलब होता है कीड़े मकोड़े छोटे छोटे। वेरी लार्ज कैमिलियंस कैन इवन यूज देयर स्टिकी टंग टू कैच द बर्ड्स, और कुछ ऐसे भी मतलब ज्यादातर जो कैमिलियंस होते हैं, गिरगिट होते हैं, वे क्या करते हैं अपनी स्टिकी टंग से, चिपचिपी जीभ, स्टिकी मतलब होता है चिपचिपा। यदि आपने कभी कैमिलियन देखा है गिरगिट, तो वो उस जो है अपनी जीभ को निकालता है बाहर और लार से भरी होती है, उससे वे पक्षियों को भी पकड़ लेते हैं जो बड़े बड़े होते हैं कैमिलियन। जो छोटे कैमिलियन होते हैं, गिरगिट होते हैं, वे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े उनको खाकर अपना पेट भर लेते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पहला है कि व्हाट इज द रीजन फॉर कैमिलियन टू चेंज इट्स स्किन कलर, कि भाई क्या रीजन है कि कैमिलियन अपनी जो है स्किन का कलर चेंज कर लेते हैं। टू अट्रैक्ट इट्स प्रे, प्रे होता है बच्चों की शिकार को जो है अट्रैक्ट करने के लिए, बिल्कुल नहीं। टू कम्युनिकेट विद अदर कैमिलियंस, नो बिल्कुल नहीं। टू ब्लेंड विद इट सराउंडिंग, तो दिस इज द राइट आंसर। वो अपने आसपास के साथ अपने जो है को खुद जो है घुलाना घुलना मिलना चाहता है सराउंडिंग एरिया के साथ, दैट इज वाई वो अपना कलर चेंज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फैक्टर डिटरमाइन द कैमिलियंस कलर चेंज, जो कैमिलियन का जो कलर है उसके लिए कौन सा फैक्टर जो है बहुत ज्यादा काम करता है, तो हमने पैसेज में पढ़ा था लाइट एंड टेम्परेचर, सो सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज सनलाइट इफेक्ट द कैमिलियन स्किन कलर। अब यहाँ लिखा है कि कैमिलियन का जो स्किन का कलर है उसको जो है सनलाइट कैसे इफेक्ट करती है। इट लाइटन द स्किन, इट डार्कन द स्किन, इट टर्न्स द स्किन ब्लू, इट हैज नो इफेक्ट ऑन स्किन आइज। यहाँ लिखा है कि ब्राइट जब सनलाइट है और तो तब कैसी रिएक्ट करती है स्किन, तो उस टाइम पर डार्क हो जाता है। यहाँ लिखा है कि जब सनलाइट ब्राइट है तो डार्क कलर हो जाता है स्किन का, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा बी, इट डार्कन द स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है इन विच टाइप ऑफ हैबिटेट डू कैमिलियंस प्राइमरीली लिव, कैमिलियन को कहाँ रहना पसंद है, ज्यादातर कहाँ रहते हैं, तो हमने पढ़ा था ट्रीज पर वो रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है हाउ डू कैमिलियंस कैच इट्स प्रे, मीन्स कि वो शिकार को कैसे पकड़ते हैं गिरगिट। बाय यूजिंग देयर क्लॉज, क्लॉज होता है पंजे, और बाय यूजिंग देयर टीथ, टीथ मतलब दांत, दांत से भी नहीं बताया गया। बाय यूजिंग देयर स्टिकी टंग, चिपचिपी जो जीभ है उससे वो अपने जो है शिकार को पकड़ते हैं, तो सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल आस्किंग फॉर 2 days लीव। अब हमने लिखनी है क्या 2 days लीव, तो बच्चों ये बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। इसमें आप जो है लिख सकते हैं कि जैसे हम ऊपर एक लिखते हैं, ध्यान देंगे सभी, तो हम लिखेंगे कि टू द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल, फिर आप अपने स्कूल का नाम केवी डैश और अपना एड्रेस, सब्जेक्ट आप लिखेंगे। सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, हम सब्जेक्ट में यही लिखेंगे कि लीव फॉर 2 days, क्या लिखना है, लीव फॉर 2 days, ठीक है। तो हम लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर 2 days लीव। अब आगे लिखेंगे रेस्पेक्टेड सर, आई एम, अपना नाम लिखेंगे, राजेश, सुरेश, सन्नी, सुनील, जो भी आपका नाम है, आयुष, अंकुश, जो भी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ आई एम अंकुश, या फिर अंकिता लिख देता हूँ, लड़की है तो अंकिता, अंकिता ऑफ क्लास 6, अब फिर अपना सेक्शन, फिर हम लिखेंगे आई एम नॉट फीलिंग वेल
and suffering from fever since yesterday। ठीक है, तो ऐसे लिखने के बाद में फिर हम लिखेंगे इट इज माई humble request to grant me 2 days लीव। ठीक है, 2 days लीव फ्रॉम डैश टू डैश। फिर आप लिखेंगे थैंक यू योर्स ओबीडियंटली, और फिर अपना नाम और अपना क्लास और डेट आप ऐसे लिख देंगे। तो इस तरीके से आपने सिक लीव लिखनी है। ऐसे ही बच्चों सिर्फ क्या करना है, जब अभी और करके लिखा गया यहाँ पर, और करके क्या दिया गया है कि आपने अर्जेंट पीस ऑफ वर्क के लिए लिखना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ ऊपर जो लिखा है क्या लिखा है ऊपर, यहाँ जो एप्लीकेशन फॉर 2 days लीव है, ये सिक लीव लिख दिया हमने यहाँ। अब इसके लिए हम लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट वर्क, एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट वर्क। बाकी जो एप्लीकेशन है सारी वही आपने लिख देनी है। आई एम अंकुश एंड अंकिता ऑफ क्लास 6B। इसमें क्या लिखेंगे, एक बात अलग से लिखेंगे हम, अर्जेंट वाली में हम लिखेंगे आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम सो आई कैन नॉट कम टू द स्कूल। तो इस तरीके से लिखेंगे काइंडली अलाउ मी 1 day लीव। ठीक है, इस तरीके से बाकी सेम ही रहेगा दोनों एप्लीकेशन में प्रोसेस। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया। अब ग्रामर पोर्शन है। ग्रामर में क्या क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ब फॉर्म्स। तो हमने जो है फॉर्म ऑफ वर्ब को भरना है करेक्ट वाली। जैसे लिखा है चिल्ड्रन डैश ब्यूटीफुल पिक्चर। तो यदि यहाँ लिखा होता चाइल्ड, चाइल्ड के साथ आता ड्रॉज, यहाँ लिखा है ड्रॉ, तो ये आएगा जो है चिल्ड्रन क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं ब्यूटीफुल पिक्चर। नाउ नेक्स्ट क्या दिया गया है, नेक्स्ट दिया गया है वी डैश फ्रूट ड्यूरिंग रिसेस। वी ज्यादा है, ज्यादा के लिए आएगा ईट, वी ईट। यदि आई लिखा होता ठीक है तो हम लिखते आई के साथ भी ईट आता, यदि ही या सी होता तो फिर लिखते ईट्स। यू, यू के साथ हमेशा आर आता है, यू आर रनिंग अ रेस। मोहन, मोहन डैश फुटबॉल दीज डेज। तो मोहन सिंगुलर नाउन है तो हम यहाँ लिखेंगे मोहन प्लेज फुटबॉल दीज डेज। अब आगे क्या दिया गया है, चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा गया है। आगे है राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म आई विल। तो हम यहाँ लिखेंगे आई विल, वी विल, यहाँ बन जाएगा हमारा मस्ट हैव, यहाँ है आई वुड, जो फोर्थ है इसका आंसर होगा आई वुड। ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट सेंटेंस में, रीअरेंज द सेंटेंसेस गिवन बिलो। हमें रीअरेंज करना है द इन पार्क हु इज प्लेइंग। तो हम लिखेंगे हु इज प्लेइंग, हु इज प्लेइंग इन द पार्क। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, हुआ है, तो आपने क्वेश्चन मार्क जरूर डालना है। होमवर्क यूर डिड कंप्लीट यू। तो इसको हम लिखेंगे डिड यू कंप्लीट, डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क, क्वेश्चन मार्क आएगा। केक्स मोम हाउ मैनी बेक डिड। तो हम इसमें लिखेंगे हाउ मैनी केक्स डिड मॉम बेक, कि मम्मी ने जो है कितने केक बना दिए। मूवी वाचिंग आर यू विच। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे क्वेश्चन बनाना है तो विच मूवी, विच मूवी आर
यू यहाँ आर आएगा, विच मूवी आर यू वॉचिंग। तो दिस वे आप जो है इसको कंप्लीट करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 6 क्या लिखा है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। हमने करेक्ट स्पेलिंग को चूज करना है। पूर्वी, पूर्वी, यहाँ सब पूर्वी की स्पेलिंग दी गई है बट राइट है पूर्वी, बी वाली सही है। नेक्स्ट स्पेलिंग दी गई है यहाँ पर जो है मटर्ड की स्पेलिंग दी गई है, जिसमें पहली 3 गलत हैं, फोर्थ वाली ठीक है। मटर्ड, मटर्ड का मतलब होता है बड़बड़ाना, बड़बड़ाना या बुदबुदाना, मन ही मन में कुछ कहना, ठीक है, मन ही मन में कुछ कहना या बड़बड़ाना। नाउ नेक्स्ट क्या है, सी सेक्शन है। अब सी सेक्शन में क्या लिखा है, चलिए देखते हैं। ये लिखा है लिटरेचर है 10 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 7, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको आपने उनके आंसर लिखने हैं, पहले पैसेज को पढ़ना है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या लिखा है चलिए पढ़ते हैं। द रेवन, रेवन who did not see the joke forgot that his voice was just a croak। रेवन बच्चों क्या होता है, अपने जो है हिंदी में एक कौवे को बोलते हैं, बिल्कुल ब्लैक होता है, काला कौवा, ठीक है, डार्क कलर का होता है, ब्लैक भी बिल्कुल। तो रेवन उसको बोलते हैं, ठीक है। उसकी आवाज जो होती है वो बहुत ही क्या होती है, तीखी होती है। क्रॉक मतलब होता है एकदम तीखी आवाज है उसकी, काव काव की आवाज करता है, ठीक है। वो भूल गया कि उसकी आवाज जो है बिल्कुल एक क्रॉक जैसी है। ही ओपनड हिज बीक इन हिज फुलिश प्राइड, उसने अपनी जो है चोंच खोली, किसमें, मूर्खता भरी प्राइड के कारण। एंड डाउन फेल द मोर्सल द फोक्स हैड आइड, और जिस रोटी के टुकड़े पर अपनी आंखें गड़ाए कौन खड़ी थी, नीचे लोमड़ी खड़ी थी, ठीक है, वो जो है उसको देख रही थी। और जैसे ही वो टुकड़ा पड़ा तो जो फोक्स है वो हंसी, हा हा लाफ द फोक्स, एंड नाउ यू नो, इग्नोर स्वीट वर्ड्स दैट मेक यू ग्लो, प्राइड माय फ्रेंड इज रादर अनवाइज, आई एम श्योर दिस टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज। अब देखते हैं यहाँ पर पैसेज, आपने पोएम पढ़ी रखी है। अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं डायरेक्ट सीधा क्या लिखा गया है। द रेवन, रेवन कौन था, जो है कौवा, रेवन कौवा, ठीक है। वो क्या कर गया था, भूल गया था। रेवन फॉरगॉट, ठीक है, दैट ही इज, ही क्रोक, ठीक है। नेक्स्ट है द रेवन ओपन इट्स बीक टू सिंग, उसने गाना गाने के लिए अपनी चोंच को ओपन किया था। इट इज नॉट, इट इज नॉट, इट इज नॉट क्या, वाइज, ये जो है बुद्धिमानी वाला काम नहीं हुआ। टू बी टू प्राइड ऑफ वन सेल्फ, ये जो है वाइज काम नहीं हुआ कि आप जो है खुद को ही बहुत ज्यादा बहुत घमंडी समझ ले। द रेवन लर्न अ लेसन, और जो है उसको एक पाठ समझ में आ गया कि किसी की बातों में नहीं आना है। जो लोमड़ी थी उसने क्योंकि लोमड़ी चतुर होती है और वो कौवा जो था उसकी चालाकी में फंस गया, इस कारण उसने अपना जो रोटी का टुकड़ा था वो गवा दिया, उसको लेकर लोमड़ी चली गई। ये भी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ आपकी टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन पूछे गए, आंसर एनी 3 क्वेश्चन ऑफ गिवन, सॉरी, आंसर एनी 3 ऑफ द गिवन क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन करने हैं, 2 मार्क्स का एक है। चलिए अब क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है वाई वाज राम नाता एंग्री। तो लिखेंगे हम राम नाता, राम नाता वाज एंग्री, क्यों, बिकॉज he thought that the copper vessel, कॉपर का जो वेसल था, would change to gold, but nothing happened, nothing happened to the copper vessel। देखो क्या था मतलब,
रामनाथा को ये लगा था कि भाई जैसे ही वो उस पर मैजिक पोशन, एक जादुई जो पानी था बोतल में था, उसको उसके ऊपर स्प्रिंकल करेगा तो कॉपर का वेसल जो है वो गोल्ड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ऐसा उसने सोचा था, लेकिन जो है वैसा नहीं हुआ। ठीक, जिसकी वजह से वो परेशान हो गया और इसीलिए वो गुस्सा हो गया था। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु आर द टू मेन कैरेक्टर्स इन द पोएम द रेवन एंड द फॉक्स। तो रेवन और फॉक्स में जो मेन कैरेक्टर कौन थे वो बताना है। तो हम यहाँ लिखेंगे, पहला जो कैरेक्टर था वो था मिस्टर रेवन, मिस्टर रेवन, एंड सेकंड कैरेक्टर कौन था, द रेनाल्ड फॉक्स was the two main characters। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हाउ डिड द सेज हेल्प रामनाथा। संत ने, सेज का मतलब होता है साधु महात्मा ने रामनाथा की हेल्प कैसे की, तो ये बताना है। चलिए जी लिख देते हैं इसके आंसर में भी, द सेज हेल्प रामनाथा। सेज ने क्या किया, बहुत चालाक था सेज, है ना। तो उसने लिखा, उसने कहा था कि द सेज, द सेज, द सेज हेल्प्ड रामनाथा by telling him, by telling him a trick of making a magic potion। तो उसने, संत ने रामनाथ को एक मैजिक ट्रिक बताई थी, जिससे कि वो जो है एक मैजिक पोशन तैयार कर सके। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डिड द रेवन होल्ड इन हिज बीक। जो रेवन था उसने अपनी बीक में क्या होल्ड कर रखा था, ये बताना है। तो हम लिखेंगे द रेवन, रेवन हेल्ड अ मोर्सल, हेल्ड अ मोर्सल। तो आगे लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड रामनाथा एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ। मधुमती ने और रामनाथा ने धन कैसे क्रिएट किया था वो बताना है। तो हम इसमें लिखेंगे रामनाथा एंड his wife, his wife did work hard for 6 years। They planted, they planted more and more, more and more banana, banana plants and sold them in the market। This way they created वेल्थ। तो ये आंसर है इसका, कि रामनाथ ने और उसकी वाइफ ने 6 साल तक बहुत कठिन परिश्रम किया, और जो है परिश्रम करने के बाद उन्होंने बहुत सारे बनाना प्लांट्स उगाए, और जो फल थे, है ना, फ्रूट थे, यहाँ एक वर्ड भूल गए, जो फ्रूट्स थे सोल्ड किए इन द मार्केट, और फिर उनको इस तरीके से पैसे मिले। अब यहाँ दिया गया क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है। क्या दिया गया है, इसमें लिखा है कि ये एक कंपनी है स्टार टूर की, ये टूर ऑपरेट करती है, और ये जो है यूके, यूनाइटेड किंगडम्स की जो है बेस्ट कंपनी है, और ये क्या करती है,
इसने विन कर रखा है, ब्रिटिश ट्रैवल अवार्ड विन कर रखा है 2018 में भी 19 में भी, ठीक है, बेस्ट अवार्ड। और ये क्या करती है, स्पेशल ऑफर भी देती है 7% यदि आप फुल पेमेंट करते हो 26 जनवरी तक, और यदि आप जो है 1 मार्च तक करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा 5%। कुछ कुछ चीजें दी गई हैं यहाँ पर, कुछ बेस्ट कोचेज फैसिलिटी है, ठीक है, एक पिक्चर दी गई है बड़ी सी एफिल टावर की यहाँ पर, और भी कई सारी पिक्चर्स हैं, ठीक है, जो मॉन्यूमेंट्स है यूरोपियन कंट्रीज में। 15 डेज का टूर है, 2,45,000 रुपीज लगेंगे, ठीक है, इन देश में आप घूम के आएंगे। और इसके बाद में लिखा है कि भाई यहाँ पर आप कोई भी खाना खा सकते हैं, वेज नॉन वेज, जैन मील्स वो भी खा सकते हैं, ठीक है। और आपको इन्हीं 2 लाख जो 2,45,000 रुपीज है, इसमें ऑल इंक्लूसिव वीजा, फ्लाइट टिकट्स, इंश्योरेंस एंड टिप्स सब इसी में ही है, अलग से कोई चार्ज नहीं होगा। और इसके लिए जब आप जाएंगे जिस जहाज में बैठ के, तो वो एमिरेट्स कंपनी का जहाज है, एरोप्लेन है, और भी कई तरीके की चीजें यहाँ लिखी गई है। हम सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आप इसको बाद में पढ़ भी सकते हैं। जैसे यहाँ एक फोन नंबर दिया गया है, ये फोन नंबर है, ठीक है, यहाँ पर जो है आप फोन करके आप अपनी बुकिंग भी कर सकते हैं। अब आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या लिखा है, व्हाट इज द डिस्काउंट गिवन इफ someone makes full payment before 26 जनवरी 26 2020। यहाँ ऊपर ही लिखा था, यदि कोई भी पर्सन यूरोप घूमना चाहता है और 26 जनवरी 2020 तक फुल पेमेंट करता है तो उसको 7% का डिस्काउंट मिलेगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बी। Now next, which famous landmark is shown in the advertisement to represent Europe? यूरोप को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा सबसे अच्छा लैंडमार्क जो है दिया गया है, सबसे बड़ा दिखाया गया यहाँ पर, दैट इज एफिल टावर। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसमें हम एफिल टावर लिखेंगे। एफिल टावर कहाँ गया, ये रहा एफिल टावर। Now, next is what is the starting price for 15 days all of Europe tour package? That was 2,45,000। और now next, which country is not part of the all of Europe? देखो यहाँ क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि यूरोप का जो पार्ट है वो इटली भी है, स्विट्जरलैंड भी है और फ्रांस भी है, ठीक है, बट चाइना जो है वो एशिया में आता है, तो यूरोप में है ही नहीं, ठीक है। और ऊपर यदि जाएंगे, यदि देखेंगे, यहाँ बहुत सारे कंट्रीज लिखे हैं, यूके, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, लिंचस्टेन, फ्रांस, इटली, वेटिकन। तो इसमें चाइना नहीं है, तो चाइना ही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि चाइना वैसे भी एशिया का जो कॉन्टिनेंट है उसका पार्ट पड़ता है। What is the special about स्टार टूर पैकेज? स्टार टूर पैकेज क्या स्पेशल ऑफर देता है? दे इंक्लूड ऑल चार्जेस लाइक टिप्स, इंश्योरेंस एंड फ्लाइट। तो यही इसका सही है कि जो 2,45,000 रुपीज आपसे ले रहे हैं उसी में ही सारा खर्च है, फ्लाइट का भी, टिप्स, इंश्योरेंस सब उसी में ही। नाउ नेक्स्ट क्या है, विच अवार्ड हैज स्टार टाउन वॉन? जो स्टार टूर है, ये कंपनी है, उसको कौन सा अवार्ड मिला है? तो उसको मिला है ब्रिटिश ट्रैवल अवार्ड इन 2018 एंड 19। ऊपर एकदम बड़ा बड़ा करके यहाँ पर दिखाया गया है, देखेंगे तो ये है जी, ये लिखा गया है, ध्यान देंगे तो ये यहाँ दिखाया गया है, विनर ऑफ ब्रिटिश ट्रैवल अवार्ड 2019 और 18 दोनों ईयर्स में इसने ये अवार्ड जीता है। आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट क्या दिया गया देखते हैं क्वेश्चन में, चलिए जी। यस, what type of meal does Star Tour provide for its customer? तो इसमें हमने पढ़ा था कि वो वेजिटेरियन भी देते हैं, नॉन वेज भी देते हैं और जैन मील भी देते हैं, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फेमस प्लेस इज शोन इन द एड टू रिप्रेजेंट इजिप्ट? इजिप्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या जो है फेमस प्लेस उस पिक्चर में दिखाया गया है? तो इजिप्ट में सबसे फेमस जो है वो है पिरामिड, यहाँ पर पिरामिड दिए गए हैं, तो आंसर हमारा हो जाएगा ऊपर से देख के हम लिखेंगे यहाँ पर कि इजिप्ट को जो रिप्रेजेंट करता है दैट इज पिरामिड्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
For how many days is the Grand Europe tour? तो 15 days. Which airline is partner with the Star Tours? That is Emirates. और जो है आगे है What is the phone number to contact the Star Tour in India? Star Tour in India को कांटेक्ट करके आप अपनी बुकिंग करना चाहते हैं तो आपका नंबर जो है वो है यहाँ दिया गया है, ये रहा 0222626 और जो है 11111। तो इस तरीके से आप इसको देखेंगे तो ये नंबर है 02226261111। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट है, एंड भी आ ही गया पेपर का। यहाँ एक क्वेश्चन पूछा गया, बड़ा इंटरेस्टिंग है। व्हाई डू यू थिंक द स्टार टूर्स एम्फेसाइज नो हिडन कॉस्ट इन द एडवर्टाइजमेंट? कि भाई एडवर्टाइजमेंट में एक जगह लिखा था नो हिडन कॉस्ट, इसका क्या मतलब है? ठीक है कि नो हिडन कॉस्ट का मतलब है होता है कि कोई जो है छुपी हुई कीमत नहीं ली जाएगी आपसे। ठीक है, जो है 2,45,000 में ही है। ऐसा नहीं होगा कि एक बार 2,45,000 रुपीज लिए, फिर उसके बाद जैसे ही आप टूर पर जा गए रास्ते में आपको बोलेंगे कि पैसे दीजिए। तो ये क्या शो करता है? इससे पता चलता है बच्चों, टू एंश्योर कस्टमर अंडरस्टैंड द टोटल प्राइस अप फ्रंट। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि कस्टमर को समझ आ जाए कि भाई जो ये प्राइस है यही प्राइस है, इसी में ही हमें सब कुछ फैसिलिटी, सब चीजें, खाने पीने की चीजें, सब जो है घूमने फिरने का जो भी एक्सपेंशन होंगे हमारे, वो सारे के सारे इसी में है। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। तो बच्चों ये था हमारा पेपर, क्लास 6 का इंग्लिश का पेपर था। आई होप आप सभी को समझ आया होगा, क्वेश्चन आंसर देख के अच्छा भी लगा होगा। यदि वीडियो आपके लिए फायदेमंद रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, और साथ के साथ आप जो है एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और बच्चों हमारी जो क्लास 6 की जो प्लेलिस्ट है उसमें ऑलरेडी कई सारे पेपर हैं। ठीक है, इंग्लिश का एक और पेपर है, हिंदी के कई सारे पेपर हैं, एसएसटी का भी पेपर है। तो आप जो है प्लेलिस्ट को चेक करें और जो है प्लेलिस्ट से वीडियो देखकर आप अपनी तैयारी को और मजबूत करें। इसके अलावा आपको डे टू डे जो है आपको और भी नए नए पेपर डेली आपको सॉल्यूशन मिलते रहेंगे। और जो आप इन वीडियोस को देखिए, खूब फायदा उठाइए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद न्यू पेपर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।